अब आगे। थोड़ी देर में सभी लोग डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद रेखा जी सृष्टि को अपने पास बुलाती है। रेखा जी के बुलाने पर सृष्टि उनके पास जाती। अपने पास बुलाने के बाद रेखा जी सृष्टि को एक बॉक्स देती है और बोलती है ये तुम्हारी पहली रसोई के लिए है। रेखा जी की बात सुन सृष्टि बोलती है पर माँ इसकी क्या जरूरत है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। सृष्टि के मना करने पर मुकेश जी बोलते हैं ले लो बेटा, इसे मना नहीं करते हैं। उनकी बात सुन सृष्टि वह ले लेती है। उसके लेने के बाद प्रिया बोलती है भाभी इसे खोल के तो देखे। प्रिया की बात सुन सृष्टि बॉक्स खोल देती है तो उसमें देखती है कि दो सोने के कंगन है। ये देख सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले रेखा जी बोलती है ये हमारी खानदानी कंगन है जो मुझे मेरी सासू माँ ने अपनी पहली रसोई पे दिया था और उनको उनके सास ने और मैंने तुम्हें। उनकी बात सुन सृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर प्रिया अपने भाई से बोलती है भाई आप क्या दे रहे हो भाभी को। उसकी बात सुन सभी लोग अर्जुन को देखने लगते हैं और वह प्रिया की बात सुन बोलता है मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है और वैसे भी माँ ने दिया तो अब मुझे देने की क्या जरूरत है। अर्जुन की बात सुन रेखा जी बोलती है ऐसा नहीं होता है, पति को भी देने का रिवाज है। अपनी माँ की बात सुन अर्जुन बोलता है मैं ये सब नहीं मानता हूँ और वैसे भी आप सबके पास फालतू टाइम है बर्बाद करने के लिए पर मेरे पास नहीं है। इतना बोल वह ऊपर अपने रूम में चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद रेखा जी सृष्टि से बोलती है बेटा तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानना, वह ऐसा ही है। नहीं माँ, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा और वैसे भी उन्होंने ने सच ही तो बोला कि आपने जो मुझे दिया वह बहुत है। और वैसे भी कल से मुझे भी ऑफिस जाना है तो मैं भी अब अपने रूम चलती हूँ। सृष्टि की बात सुन मुकेश जी बोलते हैं हाँ आप जाओ और जाके आराम करो क्योंकि कल सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। उनकी बात सुन सृष्टि और प्रिया दोनों अपने अपने रूम की तरफ चली जाती है। उनके जाने के बाद रेखा जी बोलती है पता नहीं ये लड़का कब अपनी आदतों को बदलेगा। अरे आप चिंता क्यों करती हो, मुझे पूरा यकीन है कि सृष्टि उसे जरूर बदल देगी। मुकेश जी की बात सुन रेखा ही बोलती है काश आप जो बोल रहे हैं वैसा ही हो। इतना बोल वो दोनों भी अपने रूम में चले जाते हैं। जब सृष्टि ऊपर दरवाजे के पास पहुंचती है तो वह कुछ सोच के रुक जाती है। कल तो वह अंदर चली गई थी क्योंकि अर्जुन नहीं था लेकिन अब उसके सामने जाने में उसे घबराहट हो रही थी। वह इसी सोच में थी कि वह अंदर जाकर अर्जुन का सामना कैसे करेगी कि तभी अंदर से अर्जुन की आवाज आती है अब क्या पूरा दिन बाहर दरवाजे पर गुजारने का मन या फिर अंदर भी आयोगी। अर्जुन की आवाज सुन सृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आती और फिर गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलती है और अंदर आती है तो देखती है अर्जुन सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा है। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर अर्जुन देखता है कि सृष्टि दरवाजे पर खड़ी होकर उसे है देख रही थी। ये देख वह बोलता है अब क्या पूरी रात तुम्हें वहीं खड़े होकर मुझे देखने की इच्छा है। अर्जुन की बात सुन सृष्टि जेब जाती है और बोलती है नहीं वह इतना ही बोलती है कि फिर से अर्जुन बोलता है अगर तुम्हें पूरी रात वहीं खड़े रहने का मन है तो शौक से रहो लेकिन दरवाजा बंद करके। उसकी बात सुन सृष्टि कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप दरवाजा बंद करने लगती है। ऐसा करते वक्त उसकी दोनों हाथ कांप रहे थे लेकिन किसी तरह वह बंद कर देती है। वह बंद कर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अर्जुन फिर से बोलता है यहाँ पर आओ मुझे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन सृष्टि हकलाते हुए बोलती है जी मुझसे। उसकी ऐसा हालत देख अर्जुन को तो हंसी आ रही थी लेकिन वह अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लता हुआ बोलता है इस रूम में हम दोनों के अलावा और कोई है जो ऐसी बातें बोल रही हो। अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है नहीं वह मैं इतना ही बोलती है कि फिर कुछ सोच के रुक जाती है और धीरे कदमों से अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी एक एक कदम आगे करते वक्त अपने पूरे शरीर की ताकत लगानी पड़ रही थी। उसको इतना घिरे आता हुआ देख अर्जुन खींच जाता है और बोलता है क्या कछुए की चाल चल रही हो, पैरों में मेहंदी लगा रखी हो क्या जो तुम्हें इतनी सी दूरी तय करने में इतना समय लग रहा है। अर्जुन का गुस्सा देख सृष्टि डर जाती है और जल्दी से अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सृष्टि को अपने पास देख अर्जुन बोलता है मेरे सर पर खड़ी मत रहो, नीचे सोफे पर बैठो। उसकी बात सुन सृष्टि अर्जुन के पास बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद अर्जुन बोलता है जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि हमारी शादी जिस हालत में हुई है उसमें दोनों के लिए एक दूसरे को जान लेना बेहतर होगा। हालांकि अर्जुन सृष्टि के बारे में बहुत सी चीजें जान लिया था लेकिन बहुत सी चीजों की जानकारी पन्नों में नहीं मिलती है और इससे सृष्टि को भी अर्जुन के बारे में जानने का मौका मिलेगा ताकि दोनों को एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। इससे हम दोनों के लिए इस रिश्ते को निभाने में आसानी होगी। अब आगे। अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है आप ठीक बोल रहे हैं, तो बोलिए क्या जानना है आपको। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है
जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, हम साथ रहकर भी एक दूसरे को जान सकते हैं। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अब तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। लेकिन मैं अभी तुम्हें सबके सामने नहीं अपना सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए अभी वक्त चाहिए। अर्जुन की बात सुन सृष्टि मुस्कुराते हुए बोलती है, आप चिंता मत करिए। आपको मुझे जबरदस्ती अपनाने की जरूरत नहीं है। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि हम इस रिश्ते को एक दोस्त की तरह शुरू कर सकते हैं। इससे हम दोनों अच्छे से एक दूसरे को जान पाएंगे। तो आज से बल्कि अभी से हम फ्रेंड की तरह रहेंगे। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बोल सकती और मैं तुम्हें, तो तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? सृष्टि, आप ठीक बोल रहे हैं, इससे हम दोनों के लिए बेहतर होगा। इतना बोल वह अपना हाथ आगे करती है और बोलती है, फ्रेंड्स। सृष्टि के हाथ बढ़ाने से अर्जुन भी अपना हाथ आगे कर उससे मिला लेता है। वह जैसे ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो दोनों की धड़कन तेजी से धड़कने लगती है। दोनों वैसे ही हाथ मिलाए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी फोन की मैसेज टोन की आवाज बजती है, जिससे दोनों का ध्यान एक दूसरे से हट जाता है और फिर जल्दी से एक दूसरे के हाथ को छोड़ देते हैं। अर्जुन हाथ छोड़कर जल्दी से अपना फोन चेक करता है तो उसमें रोहित ने उसे कुछ फाइल की तस्वीर भेजी थी। सृष्टि फिर कुछ सोचकर अर्जुन से बोलती है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सृष्टि की बात सुन अर्जुन उसकी तरफ देखता है और बोलता, हाँ, पूछ सकती हो। उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है, आप इस रिश्ते के लिए क्यों तैयार हो गए थे? सृष्टि का सवाल सुन अर्जुन तो पहले कुछ नहीं बोलता। ये देख सृष्टि बोलती है, आप मुझे गलत मत समझिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब माँ ने मुझे वहां बुलाया था तब जाकर मुझे पता चला था कि मुझे तुमसे शादी करने के लिए बुलाया है। उस वक्त तो मैं अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे किसी भी लड़की से शादी नहीं करने का सोचा था। उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है, पर ऐसा क्यों? मेरा मतलब कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आप शादी नहीं करना चाहते थे। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, हाँ, थी एक कारण जिसके वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता था। पर माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी, इसीलिए हर रोज कोई ना कोई रिश्ता देखती और मुझसे बोलती कि मैं एक बार उससे मिलकर देखूं। इससे मैं तंग आ गया और ज्यादातर ऑफिस में ही बिताने लगा। लेकिन माँ, उन्होंने तो जैसे कि ठान लिया था, वह कोई ना कोई बहाना करके मुझे घर पर तो कभी बाहर मिलने के लिए बुला लाती, जिससे मुझे और भी गुस्सा आता। लेकिन मैं चाहकर भी उन पर गुस्सा नहीं हो पाता था, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन कभी कभी गुस्से में उनसे बात नहीं करता था। ये सब देख उन्होंने मुझसे बोला कि मैं अगर उन्हें बता दूं कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता हूँ, तो वह मेरे लिए रिश्ता नहीं देखेगी और ना मुझे किसी से शादी करने के लिए बोलेगी। लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता पाता कि वह इतना ही बोल था कि सृष्टि आगे बोलती है कि इसकी वजह एक लड़की ही है। सृष्टि की बात सुन अर्जुन चौंक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। उसकी चुप्पी देख सृष्टि बोलती है, मैं सही कह रही हूँ ना? यही बात है, इसीलिए आपको इतनी नफरत है लड़कियों से। हाँ, तुम सही बोल रही हो, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे पता चला कि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है। यही कारण था कि मैं उस शादी के लिए तैयार हो गया। क्यों, मेरी और तुम्हारी सिचुएशन सेम थी? अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, आपको पता, जब उस राहुल ने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैंने भी सोच लिया था कि सारे लड़के बस एक जैसे ही होते हैं जो लड़की का फायदा उठाना चाहते हो। लेकिन आज आपसे मिलकर पता चला कि शायद मेरी ही किस्मत खराब थी जो मेरे साथ हुआ। सृष्टि की बात सुन अर्जुन बोलता है, मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम इस शादी के लिए क्यों तैयार हो गई? अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, वह क्या है ना, हम लड़कियों को समाज में अगर एक बार बदनामी हो जाती है तो यह समाज उसे जीने नहीं देता है। और रही बात मेरी, तो मैं तो फिर भी सह लेती क्योंकि मुझे समाज की नहीं पड़ी। पर मेरे परिवार वालों को ये लोग जीने नहीं देते, तो बस मैं इसी कारण से रेडी हो गई। लेकिन आपको कोई कैसे धोखा दे सकती है? अर्जुन, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं। तो कोई वह इतना ही बोलती है कि अर्जुन बोलता है, ये 5 साल पहले की बात है, तब मैं कोई बिजनेसमैन नहीं था बल्कि एक सिंपल लड़का था। इतना बोल अर्जुन रुक जाता है और फिर बोलता है, आज के लिए इतनी बातें बहुत है, बाकी की बातें फिर कभी के लिए छोड़ देते हैं। और वैसे भी कल से तुम्हें ऑफिस भी जाना है, तो जाकर सो जाओ। अर्जुन की बात सुन सृष्टि समझ जाती है कि अर्जुन को पसंद नहीं है कि कोई उसे उसके पास्ट के बारे में पूछे।